हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ ईशान अकबर। तो इस वीडियो में हम स्ट्रेस इंक्रीज ड्यू टू लाइन लोड को डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी सॉइल जो ग्राउंड सरफेस है उसके ऊपर अगर कोई लाइन लोड अप्लाई हो रहा है और नीचे किसी पॉइंट पे आपने स्ट्रेस इंक्रीज ड्यू टू दैट लोड फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लाइन लोड बेसिकली वेरिएशंस में आता है हमें। समटाइम्स वो लाइन लोड वर्टिकल होता है, समटाइम्स वो लाइन लोड आपका हॉरिजॉन्टल हो सकता है, एंड समटाइम्स मोस्ट क्रिटिकल केस है कि आपका जो लाइन लोड है वो इंक्लाइंड होगा। तो इसमें हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट स्ट्रेस इंक्रीज ड्यू टू वर्टिकल लाइन लोड, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लाइन लोड एंड ड्यू टू इंक्लाइन लाइन लोड। तो अगर हम सिर्फ इंक्लाइन लाइन लोड की एग्जांपल देख लें तो उसमें हम तीनों को कवर आउट कर सकते हैं। वो उसमें हॉरिजॉन्टल भी आ जाता है, उसमें वर्टिकल भी आ जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। तो बिलो अ लाइन लोड वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेस इंक्रीज। दिस इज एन एग्जांपल। हमारे पास एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है, इसको हम पी का नाम देते हैं। इस पॉइंट पे एक लोड लग रहा है दैट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ से दैट इज क्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। अब जो लाइन लोड है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम किलो न्यूटन पर मीटर में शो करते हैं या एल बी पर फिट में शो करते हैं, क्योंकि ये एक लाइन में लग रहा होता है और लाइन की जो एक डायमेंशन अवेलेबल होती है और सेकंड डायमेंशन अवेलेबल नहीं होती। मीन वी ओनली हैव लेंथ ऑफ द लाइन लोड, कि ये अगर आपका लोड लग रहा है, जैसे एक वॉल होती है जिसको हम स्ट्रिप लोड कहते हैं, तो आपकी जो वॉल का लोड है उसको लाइन लोड कहा जाता है। तो ये सेम केस है। इसी सेंस में अगर हमारा कोई लाइन लोड वो एक्ट कर रहा है, आप ऐसे कह लें कि आपकी एक रिटेनिंग वॉल थी ये, और ये टिल्ट हो चुकी है एक्टिव कंडीशंस की वजह से। तो अब जो इसका लोड है, इसका अपना वेट का जो लोड है वो बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होगा, बल्कि वो इंक्लाइन लोड होगा। अब उस इंक्लाइन लोड के दो कंपोनेंट्स बनते होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। तो उस लाइन लोड की वजह से हमने नीचे किसी भी पॉइंट पे, से ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है, कोई यहाँ पे पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, तो जिस पॉइंट में आप इंटरेस्टेड हैं स्ट्रेस फाइंड करने के लिए, आप उस पॉइंट को हिट करेंगे और उसकी डायमेंशंस फाइंड करेंगे फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे लोड लग रहा है, जहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लोड अप्लाई हो रहा है वो पी पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, और जो आपके लोड की इंटेंसिटी है दैट इज क्यू 10 किलो न्यूटन्स पर मीटर, दैट मे बी इन पाउंड्स पर फिट भी हो सकती है। और यहाँ से दो पैरामीटर्स, दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हमें चाहिए। एक तो जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है उससे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन से आप उस पॉइंट का, जिस, आप देखें हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है फोर्स। आई मीन हाउ मच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड एट दिस पॉइंट। मीन इस पॉइंट पे कितनी स्ट्रेस इंक्रीज आ रही है ड्यू टू दिस क्यू लोड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे कोई लोड लग, नॉर्मली हम हमारे जो लोड अप्लाइड होते हैं वो सरफेस ऑफ अर्थ पे होते हैं, या थोड़ा सा उसमें एक्सकेवेशन करके आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वहाँ पे सेम, जैसे हम वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सकेवेट किया जाता है सॉइल को, और उसको लेटरल सपोर्ट्स देने के लिए फाउंडेशन को, और ताकि हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर है वो फिजिबल हो, यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पे नॉर्मली हम इसको कंसिडर यही करते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे लग रहा है। अगर आपका लोड यहाँ कहीं लग रहा है तो आप यहाँ से लेके ए पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे। तो पहली जो चीज़ ज्योमेट्री में आपने देखनी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द लोड पॉइंट, और उसका वर्टिकल डिस्टेंस चेक करेंगे पॉइंट से कितना है, एग्जैक्ट वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। एंड हेयर इट इज़ 4 मीटर। इस 4 मीटर को हम कहेंगे दिस इज जी। तो ये जी डिस्टेंस है आपका, जिसको हम डेप्थ कहते होते हैं। तो ये डेप्थ आपको गिवन होनी चाहिए, इस ज्योमेट्रिकल पैरामीटर का आपको पता हो। देन आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड टू द पॉइंट वेयर वी नीड द स्ट्रेस इंक्रीज। तो हम इस पॉइंट तक स्ट्रेस चाहते हैं, ए पॉइंट तक, यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 5 मीटर, और इसको हम क्या नॉमिनेट करेंगे, एक्स। तो ये दो पैरामीटर्स हमें चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर एंड z is depth, this is equal to 4 मीटर। कोई भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन स्टेटमेंट और डिपेंडिंग अपॉन दिस रियल सिनेरियो इन योर प्रॉब्लम। अब सबसे पहला जो काम आपने करना है, ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स जब फिक्स हो जाएंगे उसके बाद आपने अपना जो लोड है इसको एक ट्रायंगल में ड्रॉ करना है। अब देखें आपका जो लोड है वो इस तरह से एक्ट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है,
और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 10। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लिखूंगा, और वर्टिकल के साथ ही जो एंगल बना रहा है दैट इज ऑफ 20 डिग्री। तो इसी को आप एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लें, ये एक ट्राइंगल बन जाएगी हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये इस वाई कंपोनेंट है इस फोर्स का या इस क्यू का, और ये इसका एक्स कंपोनेंट है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये एक्स एक्सेस के हॉरिजॉन्ट, ये एक्स एक्सेस आपको नजर आ रहा है, तो उसके पैरेलल जो एक्सेस है वो एक्स कंपोनेंट होगा, और ये वाई जी एक्सेस है हमारा, तो इसको हम जी कंपोनेंट भी कह सकते हैं या वाई कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो ये वाई कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए नॉर्मली जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये फोर्स सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। क्योंकि अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करें, एक फोर्स यहाँ अप्लाई होगी, एक ऐसे अप्लाई होगी, एक ऐसे अप्लाई हो सकती है और एक ऐसे अप्लाई हो सकती है। तो हमारी फोर्स इस कंडीशन पे आ रही है कि ये 20 डिग्री एंगल है वर्टिकल के साथ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, चूंकि हमारा जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है इसको लेट अस से दिस इज थीटा, तो जो एंगल बन रहा है दैट इज विद वर्टिकल एक्सिस। तो हम Q का x कंपोनेंट फाइंड करेंगे और Q का y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। जब आपका जो एंगल बन रहा होता है फोर्स का, वो अगर वर्टिकल के साथ बन रहा हो तो आपका जो एक्स कंपोनेंट होता है दैट बिकम्स क्यू साइन थीटा। नॉर्मली हमने देखा हुआ है कि एक्स कंपोनेंट क्यू कॉस थीटा होता है, बट इस केस में अब वो कब होता है, इसी फोर्स का अगर एंगल एक्स एक्स के साथ गिवन होता है यही थीटा 20 डिग्री, तो फिर हमारा जो ये कंपोनेंट है क्यू एक्स, दिस वुड हैव बीन क्यू कॉस थीटा। बट इस केस में आपका एंगल चूंकि वाई एक्सिस के साथ ये बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, तो इसलिए हमारा जो कंपोनेंट है दैट विल बी क्यू साइन थीटा। अब क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 10, ये वैल्यू है 10 इनटू साइन, और थीटा कितना है 20 डिग्री। तो आपका जो एक्स कंपोनेंट है दैट विल बी, इसको हम एक्स ना कहें, हम सिंपली इसको कहते हैं क्यू एच, मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो क्यू वाई है इसको हम क्या देते हैं क्यू वी, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर को यूज करते हुए, तो साइन 20 सॉरी 20, और इसका जब हम साइन लेंगे दैट विल बी 0.342, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपके पास क्यू एच जो आएगा दैट विल बी 3.42 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यही यूनिट आएगा जो इस आपके क्यू का यूनिट है। तो हमारे पास हम लिख लेते हैं क्यू एच इज इक्वल टू 3.42 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब इसी तरह हमने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी वाई एक्सिस के साथ एंगल होने की वजह से रिवर्ट हो जाएगा, दिस विल बी क्यू cos of theta. Q is 10 and cos of 20 degree, this will be nearly equal to 9.4। तो cos 20 की वैल्यू 0.94 आती है, तो इसको हम 9.4, इसका यूनिट क्या होगा किलो न्यूटन पर मीटर। नाउ वी विल से दैट QV is equal to 9.4 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमने क्या किया, हमने इस फोर्स को, इंक्लाइंड फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब एक कंपोनेंट ये वाला है आपका, दिस इज नोन एज द वर्टिकल कंपोनेंट, और इसकी मैग्नीट्यूड है 9.4 किलो न्यूटन पर मीटर, और एक आपका कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल इस तरह से, क्योंकि एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो आपके कंपोनेंट्स एक डाउनवर्ड होगा और एक राइटवर्ड होगा, एंड दिस इज क्यू एच इक्वल टू 3.42 किलो न्यूटन पर मीटर। तो सबसे पहली जो चीज़ है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स डिसाइड करने के बाद वो आपने कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। जब आप ये कंपोनेंट्स फाइंड कर लेंगे देन योर वर्क विल बी इजी, आपका ये प्रॉब्लम जो है वो नियरली सॉल्व्ड है। अब आप देखें आपके पास एक वर्टिकल फोर्स है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो आपने इसके दो पार्ट्स कर देने हैं प्रॉब्लम के। अब पहला जो पार्ट होगा हमारा दैट विल बी कि हम फॉर वर्टिकल लाइन लोड लेंगे। अब वर्टिकल लाइन लोड कितना है, क्यू वी इज इक्वल टू 9.4 किलो न्यूटन पर मीटर। एक्स जी हमें पता है 4 मीटर है, और एक्स हमें पता है 5 मीटर है, क्यू वी हमें पता चल गया। तो ये तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं इस पॉइंट पे फोर्स फाइंड करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए डेल्टा सिग्मा जी फॉर पॉइंट ए। आप डेल्टा सिग्मा जी कह दें या डेल्टा सिग्मा जी ए कह दें। अगर मल्टीपल पॉइंट्स हैं तो आप सब्सक्रिप्ट्स में इसका नाम भी लिख दें, अगर एक ही पॉइंट है तो फिर पॉइंट की लोकेशन वो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा सिग्मा जी कह दें।
तो इस पॉइंट के लिए हम पहले वर्टिकल के लिए स्ट्रेस इंक्रीज फाइंड करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लोड के लिए। तो अब हमारे पास दो लाइन लोड्स आ चुके हैं, तो पहले हम वर्टिकल कंसिडर कर रहे हैं। तो स्ट्रेस इंक्रीज फॉर वर्टिकल लाइन लोड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो यहाँ देखें मैंने इसको लिखा है डेल्टा सिग्मा जी वी, दिस इज stress increase at a depth z due to vertical applied load। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे फैक्टर्स देखें, आपको Q चाहिए। अब यहाँ पे जो Q गिवन है दैट इज QV, बेसिकली जो हमने 9.4 कैलकुलेट किया हुआ है। तो जब ये QV आप पुट करेंगे, फिर नीचे देखें 2 टाइम्स Q ओवर पाई Z हमें गिवन है 4 मीटर्स, और अगले आगे जो है वो x बाई जी की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो वहां पे आप देखेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, देन डेल्टा सिग्मा जी वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स q इज 9.4 ओवर पाई इंटू z इज 4 मीटर्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 5 मीटर, 5 बाय 4, इसका सेपरेट स्क्वायर लेंगे और फिर इस होल का डिनोमिनेटर जो है इसका स्क्वायर है। अब ब्रैकेट को ऑफ कर दें, मीन 5 को आपने डिवाइड करना है 4 पे, दिस विल बी 1.25, 1.25 का स्क्वायर लेंगे, उसको फिर 1 में ऐड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, जो आंसर होगा उसको 1 पे डिवाइड करेंगे। तो जब आप ये इस चीज़ का आंसर आ जाएगा, तो फिर आप ये एक फैक्टर होता है, इसको हम आई कह देते हैं, एक फैक्टर है। टेबल्स भी अवेलेबल हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली करें वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ आपके कंपोनेंट्स एक्स बाई जी की वैल्यूज ऐसी आएंगी जो आपको टेबल से नहीं मिलती हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो आप डायरेक्टली फार्मूला से करें। जब इस फैक्टर का आंसर आ जाएगा, उसको आपने 9.4 टाइम्स 2 इनसे मल्टीप्लाई करना है और पाई और 4 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से जो नेट आंसर आता है हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द लोड की वजह से जो स्ट्रेस इंक्रीज आती है इस ए पॉइंट पे, दैट विल बी 0.23 किलो पास्कल्स। अब ये किलो पास्कल्स, हमारे पास तो Q का यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर था, तो यहाँ पे इसका यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर है, और यहाँ पे Z का यूनिट भी मीटर है। यहाँ तो मीटर और ये मीटर आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ मीटर और मीटर आपस में मल्टी कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके दिस विल बी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मींस दिस विल बी किलो पास्कल्स। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो वर्टिकल लाइन लोड की वजह से जो आपकी स्ट्रेस इंक्रीज आई है एट दिस पॉइंट, रिमेंबर कि दिस इज नॉट द पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का जो यूनिट है वो किलो न्यूटन होता है, उसके लिए अलग से फॉर्मूला अवेलेबल है। यहाँ पे आपने वर्टिकल लाइन लोड लेना है, दिस इज वर्टिकल लाइन लोड। अब यहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मीन इस एक लेक्चर से आप 3 मसाइल को हल कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि अगर आपको सिर्फ वर्टिकल लाइन लोड गिवन है और आपने इस पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड करनी है, तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ये 0.23 kPa, ये आपका यहाँ क्वेश्चन एंड हो चुका है। अगर आपका इंक्लाइन लोड था, हमारा क्वेश्चन चूंकि इंक्लाइन लोड का है, तो हम मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हम सेम इसी पॉइंट पे, जो P पॉइंट है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी अप्लाई करेंगे। दिस इज QH इक्वल टू 3.42 किलो न्यूटन पर मीटर। X सेम वही 5 है और Z यहाँ पे सेम 4 है, सिर्फ Q की वैल्यू हॉरिजॉन्टल लोड हुआ है। तो स्ट्रेस इंक्रीज डेल्टा सिग्मा Z ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लाइन लोड, इसके लिए जो फार्मूला अवेलेबल है, अगेन दिस इज लाइन लोड, दिस इज नॉट पॉइंट लोड, इसके लिए फार्मूला अवेलेबल है, इसको हमने प्रोसीड करना है। Q हमारे पास X और Z हमें गिवन है, तो 2 टाइम्स Q इज 3.42 डिवाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू 3.1416 होती है, इनटू X इज 5 मीटर टाइम्स Z इज 4, इसका स्क्वायर लेंगे, डिवाइड बाय X इज 5, इसका स्क्वायर, प्लस Z इज 4, इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे यूनिट्स एडजस्टमेंट होगी, तो ये किलो न्यूटन पर मीटर है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में मीटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें ये Z है, ये Z है, तो यहाँ X का स्क्वायर है, मीन ये मीटर 5 मीटर का स्क्वायर होगा, तो ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर होगा, तो ये इसका ओवरऑल, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर की पावर 2 लेंगे, दिस विल बी मीटर की पावर 4। और ऊपर अगर देखें तो यहाँ ये मीटर स्क्वायर होगा
और ये x का 1 मीटर होगा तो ये मीटर क्यूब होगा। तो मीटर क्यूब इससे कटेगा तो डिनोमिनेटर में 1 मीटर बच जाएगा, तो वो मीटर और ये मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो इसका यूनिट होगा kPa। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली यूजिंग कैलकुलेटर, तो आप इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ये है कि आप पहले इनको इस पार्ट को सॉल्व करें, न्यूमिनेटर को, फिर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, दोनों के आंसर्स लिखें, उसके बाद आप आगे मूव करेंगे। तो ये 4 का स्क्वायर 16 80 आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे आप 25 प्लस 16 41 के स्क्वायर से, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप 3.42 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से, और डिवाइड कर दें पाई पे। योर आंसर विल बी 0.107। इसमें कोई कन्वर्जन नहीं आपने करनी है। दिस विल बी डेल्टा सिग्मा ZH, कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था आपकी लाइन लोड का, उसकी वजह से जो स्ट्रेस इंक्रीज हुई इस A पॉइंट पे, दैट इज 0.107। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे डिमांड की गई है कि आपने टोटल स्ट्रेस बतानी है कि इस इंक्लाइन लोड की वजह से इस पे कितनी स्ट्रेस आई है। तो हमने इसको वैनिश कर दिया था, एक वर्टिकल लोड ले लिया उसी उसी को कन्वर्ट करके, और एक हॉरिजॉन्टल लोड ले लिया। तो बेसिकली हमने रिप्लेस कर दिया इन दो लोड से। तो जब इसको आप इनका इफेक्ट चेक किया, हम कहते हैं कि 10 नहीं है बल्कि ये इसके कंपोनेंट्स हैं, तो सेम कंपोनेंट्स का जो इफेक्ट होता है वो समेशन में मतलब इसके इक्वल होता है कि अगर आप कंपोनेंट्स को ऐड करें किसी एक फिजिकल वे से, तो वो उसका समेशन देंगे। तो डेल्टा सिग्मा जी एट दिस ए पॉइंट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इंक्रीज ड्यू टू वर्टिकल लाइन लोड प्लस स्ट्रेस इंक्रीज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लाइन लोड। तो आपकी ड्यू टू वर्टिकल लाइन लोड स्ट्रेस कितनी थी? 0.23 प्लस ड्यू टू दिस इट वाज 0. इसको देख लेते हैं 107। और दोनों का जो यूनिट था दैट वाज किलो पास्कल्स। जब आप डेल्टा सिग्मा जी ए या डेल्टा सिग्मा जी देखेंगे, दिस विल बी 0.337 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास नेट स्ट्रेस इंक्रीज है। अब ये एक सिनेरियो था, आपके सिनेरियोज वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट आप उसको सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। आपकी फोर्स की डायरेक्शंस चेंज होने से भी इम्पैक्ट्स आते हैं, उसको भी आपने देखना है। बट नॉर्मली आपके जो सॉइल पे लोड लगते हैं वो कंप्रेसिव लोड्स होते हैं, उनकी नेचर यही होती है। नॉर्मली हमें टेंसाइल लोड्स सॉइल बेयर नहीं कर सकती है, आपने सिर्फ कंप्रेसिव लोड्स को देखना होता है। तो कंप्रेसिव लोड्स की वजह से यही सिनेरियोज बनते हैं, और इन्हीं की वजह से हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Please do not forget to subscribe my channel, like my videos, comment and share my videos. Take care.